नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, लत किसे कहते हैं। आइए बात करते हैं इसके ऊपर। आपने देखा होगा अमूमन किसी भी व्यक्ति को कि कोई नशा करता है, शराब पीता है या पान मसाला खाता है या इस टाइप की कोई चीज़ करता है। इसके ऊपर मैंने भी एक प्रयोग किया, चॉकलेट खरीद के खाई कुछ हफ्तों तक। तो वो भी एक लत है, बुरी चीज़ है। किसी भी चीज़ का कंटिन्यूस वे में होना, तो वो खाते हैं, ऐसा कई लोग करते हैं। और वो उन लोगों का मानसिकता ये रहती है, कहना ये रहता है कि हम लती नहीं है इस चीज़ के, हमें कोई लत वत नहीं, हम जब चाहे तब छोड़ सकते हैं। जबकि ऐसा होता नहीं है वास्तव में कि वो छूट जाए चीज़ें। लोग उस चीज़ को बार बार करते रहते हैं, उसके फिर आदी हो जाते हैं और फिर बिना उस चीज़ के उनका दिमाग काम करता नहीं है। वो चीज़ चाहिए ही उनको। किसी किसी को राइडिंग करने की आदत पड़ी हुई होती है, किसी को कुछ खाने पीने की आदत पड़ी हुई होती है, किसी को बात करते रहने की आदत पड़ी हुई होती है। तो ये सब लत लग जाती है, लत हो जाता है कि जब भी किसी एक चीज़ को करने की आदत पड़ जाए उसे ही लत कहते हैं। चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे वो आपकी राइडिंग वगैरह की चीज़ें हों, चाहे वो आपकी एक्सरसाइज करने की चीज़ें हों, चाहे वो आपकी किसी भी तरह की चीज़ हो, लत कहते हैं उसे। और दुनिया की सबसे बेहतरीन लत वो होती है जहाँ लोग आदतें बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह 5 बजे उठना और रात में 10 बजे तक अपने सारे काम कर कुरा करके सो जाना। सबसे बेहतरीन लत वो है। वो भी एक लत का हिस्सा ही है। आप हमेशा सुबह 5 बजे ही उठते हो, उसके आगे पीछे अगर आपको उठा दिया जाए कभी, या आपको लंबे समय तक सोने के लिए कहा जाए, तो आपका दिमाग चिड़चिड़ा हो जाएगा। जो आदत आपने बनाई हुई है, अगर उस आदत को हटा करके आपको कार्य कराया जाएगा तो आपका दिमाग चिड़चिड़ा हो जाएगा। यदि आपको सुबह 5 बजे उठने की आदत है और मैं आपको रात में 2 बजे उठा देता हूँ तो आपका दिमाग चिड़चिड़ा हो जाएगा। यदि आपको सुबह 8 बजे उठने की आदत है, अगर मैं 5 बजे उठा देता हूँ तो आपका दिमाग चिड़चिड़ा हो जाएगा। इसे कहते हैं लत लगना किसी भी कार्य की। तो दुनिया की सबसे बेहतरीन लत वही होती है जो दिनचर्या होती है आपकी। आपने जो दिनचर्या एक बार सेट की, पूरी ज़िंदगी आप वही दिनचर्या के ऊपर निर्भर हो, कार्य कर रहे हो, तो वो एक लत है। वो आपका हुनर नहीं है, वो आपकी मानसिकता नहीं है, वो आपका नियंत्रण का तरीका नहीं है, वो एक लत है। ठीक वैसे ही जैसे नशे की लत होती है, जैसे चॉकलेट खाने की लत होती है। मैंने एक प्रयोग किया अपने ऊपर। मैंने कुछ चॉकलेट खरीद के लाई, वो खाई 3-4 हफ्ते तक रोज़। कम से कम 2 घंटे के दरमियान, 2 घंटे के गैप में मैं एक चॉकलेट खा ही लेता था, बच्चों वाली छोटी सी। तो मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि मैंने वो चॉकलेट खाना बंद कर दी कुछ दिनों से। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा दिमाग चॉकलेट मांग रहा है अब। तो मतलब अगर चॉकलेट नहीं मिलेगी 2 घंटे के दरमियान तो मेरा दिमाग काम नहीं करेगा सही से। मुझे कुछ अजीबोगरीब मतलब ऐसा लगेगा, फीलिंग होगी ऐसी कि यार मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। तो यही चीज़ नशे के साथ में भी है। वो लोग जो दारू पीते हैं, नशे में रहते हैं, वो लोग जो पान मसाला खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, उसके नशे में रहते हैं, उनके साथ भी यही समस्या है। उनको ये लगता है हर उस टाइम पीरियड के बाद में कि वो कुछ मिस कर रहे हैं, और उस मानसिकता की वजह से उनका काम पे ध्यान नहीं लग पाता है। यही चीज़ मेरे साथ भी हुई। अभी मैंने सोचा कि यार मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, पता नहीं, मैं अपने काम पे वीडियो बनाने वाला था मगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। तो फिर मुझे अचानक याद आया कि मैंने आज चॉकलेट नहीं खरीदी। तो फिर मेरा दिमाग एकदम एक्टिवेट हो गया। तो मैंने सोचा इस चीज़ के ऊपर आपको वीडियो बना दूँ एक। तो दिमाग के हार्मोनल एक्टिविटी में भी वो चीज़ शामिल होती है। मतलब दिमाग को ये पता रहता है कि आप मार्केट जा कर के रोज़ ये चीज़ें खरीदते हो, लाते हो और खाते हो। अगर वो काम आपने 1-2 दिन नहीं किया या धोखे से आप भूल गए, तो उस दिन दिमाग आपको अलर्ट करेगा उस चीज़ के बारे में। मतलब आपकी हार्मोनल एक्टिविटी डिसबैलेंस होगी। आपका अलर्ट रहने का जो हार्मोन होता है वो हार्मोन स्रावित होगा नहीं, रिलीज़ होगा नहीं। परिणाम स्वरूप उसकी जगह कोई दूसरा हार्मोन रिलीज़ होगा और आपका दिमाग चिड़चिड़ा होने लगेगा। तो ये एक प्रयोग मेरे लाइफ में मैंने किया। हालांकि मेरे से पहले ये प्रयोग कई लोगों ने करके देखा है, किताबों में लिखा हुआ भी है, परंतु वही प्रयोग मैंने दोबारा अपने ऊपर आजमा के देखा तो एग्जैक्ट वही चीज़ है जो लिखा हुआ है। वो तमाम प्रयोग जो वो लोग पहले कर चुके हैं, एग्जैक्ट वही है, कोई अंतर नहीं है उस चीज़ में। क्योंकि किसी भी चीज़ की लत लगना वही मामला है। और जो साधु संतों का मामला रहता है,
कि हम लती नहीं हैं, वो रियल मामला है। उनको सही में लत नहीं होती। जब मर्जी तब वो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस प्रयोग को बार बार दोहरा रहे होते हैं, उस चीज़ को समझ चुके होते हैं। साधना करना, तपस्या करना या अघोरी या इस टाइप की जितनी भी पंथ पद्धतियाँ होती हैं, वो सब उसी काम को करते हैं। जब हमारे दिमाग को हम जिस तरीके से कंट्रोल करना चाहें उस तरीके से कंट्रोल कर सकें। उसके ऊपर जो योग वियोग साधना तपस्या मंत्र जाप वगैरह करते हैं लोग, वो उसका एक तरीका होता है। आप अपने दिमाग से ये कहकर सोएं कि मैं 2 घंटे के बाद उठ जाऊंगा, तो 2 घंटे के बाद दिमाग अपने आप अलर्ट करने का हार्मोन स्रावित करे, तो 2 घंटे बाद आपकी नींद खुल जाए। जब आप इस लेवल पे आ जाते हो तो आप ये कहते हो कि हमने हमारे दिमाग के ऊपर पूर्णतः कंट्रोल पा लिया है। हम जब चाहें जिस तरह का हार्मोन रिलीज कराना चाह रहे हैं बॉडी में, उस तरीके का हार्मोन रिलीज करा सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के। तो उसे कहते हैं कि हमने अपने दिमाग पे कंट्रोल कर लिया है। क्यों? हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, खाते हैं, बार बार वही कार्य करते रहते हैं, हमें आदत पड़ जाती है। वही आदत उन हार्मोन्स को स्रावित करती है, उन हार्मोन्स को पैदा करती है दिमाग में या शरीर में, जो दिमाग को ये बताते हैं अलर्ट रहने के लिए कि इस चीज़ को खाया जा रहा है। तो जब हम उन चीज़ों का सेवन बंद कर देते हैं तो फिर वो हार्मोन पैदा नहीं होते। हमने चॉकलेट मुंह में दबा के नहीं रखी, हार्मोन बन ही नहीं रहा अब। तो दिमाग को ये पता चल ही नहीं रहा है कि हम होश में हैं या नहीं। इसीलिए दिमाग ये कह रहा है कि यार थोड़ा सा कुछ मिस कर रहे हैं अपन, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, हम कौन सी चीज़ मिस कर रहे हैं। तो अब इस चीज़ से बाहर आने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस चीज़ से बाहर आने के लिए हम कितना शक्ति लगाएं, कितनी एफर्ट लगाएं बॉडी की, कि दिमाग अलर्ट हो जाए कि यार वो सिर्फ एक प्रयोग था, अपन वास्तव में वैसे है नहीं। अपन नेचुरल लाइफ वाले लोग हैं और अपने दिमाग पे कंट्रोल करके रखते हैं। अपन को वो आदत नहीं है। अब मैं अपने दिमाग को वो चीज़ समझाने में लगा हुआ हूँ। तो जैसे ही मेरा दिमाग इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा तो हार्मोन रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा, और उसके बाद मेरा दिमाग फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगा और फिर मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि अभी तक मेरे दिमाग की स्पीड बहुत कम हो चुकी है अपने आप पे कंट्रोल करने के लिए। उसको तेज करना है तो मुझे फिर से प्रैक्टिस करना होगा उसी बात के लिए। इसीलिए कहा गया है, करत करत अभ्यास नित जड़मति होत सुजान। आप एक ही एक कार्य को बार बार करने का अभ्यास करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी उस चीज़ की। उसका एक संदर्भ यह भी है कि अगर आप किसी नई आदत को अपनाना चाहते हो और पुरानी आदत को छोड़ना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको प्रयास करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी उस चीज़ से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ड्रिल मशीन चलाने में डर लगता है, चला नहीं पाते हो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप चलाना सीख जाओगे। आपको ग्राइंडर या कटर चलाने में डर लगता है, आप प्रैक्टिस करोगे, चल जाएगी। बच्चे को पेंसिल पकड़ के लिखने में डर लगता है, वो उल्टे सीधे अक्षर बनाता है, जब वो उस चीज़ की प्रैक्टिस करता है तो उसको पेंसिल चलाने की आदत पड़ जाती है। किसी इंसान को बहुत देर तक शांत बैठने में थोड़ा अचरज लगता है, थोड़ा अजीब लगता है, तो अगर वो उस चीज़ की प्रैक्टिस करता है तो वो सीख जाता है। कोई इंसान बोल नहीं पाता है, स्पीड से नहीं बोल पाता है, बहुत धीरे धीरे बोलता है, यदि वो स्पीड से बोलने की प्रैक्टिस करता है तो उसको फिर आदत पड़ जाती है। कोई इंसान कोई चीज़ छोड़ना चाहता है, अब छूटती तो है नहीं इतनी जल्दी चीज़ें, छोड़ने के लिए फिर आदत डालनी पड़ती है, फिर से प्रैक्टिस करो। जब वो प्रैक्टिस अपने बिहेवियर में आ जाएगी तो आदत बन जाएगी, और आदत बन जाएगी तो फिर अपन को दिमाग को अलर्ट करने के लिए नई चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप दिमाग रीएक्टिवेट हो जाया करेगा। तो ये रहता है। अब ये सारे प्रयोग मैंने इसलिए किए इस उम्र में क्योंकि ये प्रयोग मैंने बचपन में भी किए थे। बचपन में मुझे बहुत कम टाइम लगता था इन्हीं सब कामों को करने के लिए। आदत बनाई, फिर आदत छोड़ दी, फिर नई आदत पकड़ी, फिर वो बनाई, फिर वो छोड़ दी। इन सब कामों के लिए बचपन में सभी बच्चों को बहुत कम समय लगता था, मगर उम्र के बढ़ने के साथ साथ हार्मोन के रिलीज होने की दक्षता और क्षमता भी कम हुई। वही प्रयोग मैंने 30 साल की उम्र में किए। पिछले 6-7 साल से जो प्रयोग कर रहा हूँ मैं, वो वही सारे हैं। वही सारे प्रयोग मैंने दोबारा किए इस उम्र में। तो मैंने ये पाया कि बच्चों के शरीर में हार्मोन्स का लेवल जिस तरीके से बदलता है, उतने तरीके से किसी बड़े व्यक्ति के शरीर में हार्मोनल एक्टिविटी नहीं बदलती। जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है, हार्मोन्स के पैदा होने की क्षमता घटती जाती है।
हार्मोनल एक्टिविटी तभी नियंत्रित रहेगी जब आप बचपन से इस बात की प्रैक्टिस कर रहे हो कि आपके बॉडी की हार्मोनल एक्टिविटी बिल्कुल सही बनी रहे। यदि आपने बचपन से मेहनत की है उस चीज़ पर, तो जवानी में या बुढ़ापे में आपको हार्मोन्स को स्रावित करा के अपने बॉडी को मेंटेन करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ेगी। वो स्वतः ही होते रहेगा, स्वतः ही दिमाग अलर्ट रहता चला जाएगा, अलर्ट रहेगा, अलर्ट होता चला जाएगा। एक्स्ट्रा कोई एक्सरसाइज या दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु यदि आपने वो ऐसी आदत नहीं बनाई है तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। मैंने अभी ये देखा, मैं अपना वीडियो बनाने जा रहा था किसी और टॉपिक पे, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार मैं बना नहीं पा रहा हूँ या मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, मिस कर रहा हूँ मैं किसी चीज़ को। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने चॉकलेट नहीं खरीदी आज। और मैं अमूमन वीडियो बनाने के पहले स्क्रिप्ट लिखता हूँ, स्क्रिप्ट के ऊपर प्रैक्टिस करता हूँ, तब मैं अपने चॉकलेट खा लेता हूँ और उसको खाते रहता हूँ और फिर प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज मैंने वो किया नहीं, तो मुझे अजीब लगा थोड़ा, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना करके दे देता हूँ, तो शायद आपके काम आए। मनोविज्ञान सीखने वाले लोग या बायोसाइंस से रिलेटेड लोग इस वीडियो के ज़रिए शायद कुछ नए रिसर्च तक पहुँच पाएँ, क्योंकि ये मैंने प्रयोग अपने ऊपर स्वयं पे कर लिया है और अभी भी जारी है और आगे भी किया है। तो इतनी बात से, इतनी जानकारी से मेरे ख्याल से बहुत सारे रहस्य भी खुल जाएंगे। अगर किसी का दिमाग कहीं अटक रहा हो कि यार हमें चीज़ नहीं मिल रही है, थिंग नहीं मिल रही है, तो शायद इस वीडियो से आपकी मदद हो पाए। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहे सिकंदर्स वर्ल्ड। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।